ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गया यारा तू परेशान सा अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। हेलो, यस, माय नेम इज़ पाक जिमिन। बोलिए, आपको क्या काम है? व्हाट? क्या कह रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, आप कॉल कट करो, मैं वहाँ पे आधे घंटे के अंदर पहुँच रहा हूँ। ओए वी जंगकुक, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया है। मुझे अभी हवाई जाना होगा और मैं हवाई के लिए अभी निकल रहा हूँ। जो भी बात होगी तुम यहाँ पे हैंडल कर लेना। यहाँ पे तुम हॉस्पिटल का सब चेकअप वेकअप सब कर लेना और बाकी की बातें मैं तुम्हें कॉल पे बता दूँगा। अभी मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। डैड का कॉल आया था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वहाँ जाके वो देखना होगा। ओके, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, अब तुम दोनों भी इंजॉय करो, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। बट डैड ने इतनी एमरजेंसली कॉल करा, कुछ बताया भी नहीं। उन्होंने कहा कि सीधा वहीं आ, मैं तभी बताऊँगा, तो इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ रहा है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं अब चलता हूँ। इतना बोल के जिमिन वहाँ से चला जाता है और वी जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं जिमिन के ऐसे जाने पर। और वी तो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। हाँ, इस चूहे की इतनी हिम्मत, ऊपर से ऐसे बिना बताए जा रहा है और कह रहा है कॉल पे कर लेगा सब कुछ बात, और कह रहा है कि हम यहाँ पे काम भी संभाल लें, हम इसके बाप के नौकर हैं क्या? ओह बेबी, उसने बोला तो वो हमें फ़ोन पे बता देगा। उसके डैड की इमरजेंसी कॉल थी। तुम बिना बेफालतू का वो हो रहे हो। कोई बात नहीं, हम काम संभाल लेंगे अभी, पर मैं तुम्हें संभालूंगा। इतना बोल के जंगकुक वी पे टूट पड़ता है। I'm good at sorry, 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 जिमिन जो कि अपनी फ़्लाइट लेके फ़्लाइट में बैठ के आराम से, उसकी थोड़ी देर बाद फ़्लाइट लैंड हो जाती है और वो वहाँ से अब्रॉड के लिए चला जाता है। It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making, think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check do the money, that's I just made 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on your yeah. Twerk it when I bite it.
सर, रही बात जिमिन सर की, हम अपनी फुल कोशिश कर रहे हैं जिमिन सर को ढूंढने की। आज वैसे 2 साल हो चुके हैं, हमें जिमिन सर का कुछ पता नहीं चल रहा, पर हाँ, हमारी कोशिश बिल्कुल जायज़ है। हम जिमिन सर को बिल्कुल ढूंढते रहेंगे। और सर, आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें वहाँ पे भी जाना है। प्लीज़ सर, आप वहाँ जाने के लिए मना मत कीजिएगा। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि उन्हें ज़रूर आना है, तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मेरे सर आएंगे। प्लीज़ सर, आप चले चलना प्लीज़। और सर, हमने जो बेसमेंट में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन का आदमी जो हमने उसे पकड़ के रख रखा था ना, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, कुछ भी मुंह से नहीं उगल रहा है। हमने बहुत कोशिश करी, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उल्टा वो बदतमीज़ी कर रहा है। आप बताइए अब हम क्या करें? वो कुछ भी नहीं कर रहा, हमने उसे पूरा मार मार के बुरा हाल कर दिया। अब आप ही देखना उसे, हमें उसका क्या करना है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो कह रहा है मुझे मार दो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। और रही बात उस मीटिंग की ऐसी की तैसी, तुमने मेरे बिना पूछे हाँ कैसे करा? अब तुम्हारे हाँ की सज़ा ये मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा। और रही बात जिमिन की, तो जिमिन को तो मैं ढूंढ ही लूँगा, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार है, माय ट्रू लव, ओके। और रही बात उस बेसमेंट के कुत्ते की, उसे तो आज मैं जान से मार दूँगा। खैर छोड़ो, वो नहीं उगला तो नहीं उगला, आज शाम को ही उसकी मौत जाएगी उसके पास, यानी मैं। और रही बात, तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे फ्रेश होना है, मेरी कॉफ़ी रेडी रखना, ठीक है? मैं 10 मिनट के अंदर नीचे आ रहा हूँ। और जिमिन की कोशिशें जारी रखना। पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम कुत्तों से अभी तक जिमिन मिल ही नहीं रहा है। मेरी कोशिशें भी पूरी जायज़ है और मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। खैर छोड़ो, अब तुम यहाँ से दफ़ा हो, मुझे फ्रेश होना है जल्दी। ओके सर, आप फ्रेश हो जाइए, जब तक मैं आपकी कॉफ़ी का इंतज़ार करता हूँ। क्यों जिमिन, क्यों? आखिरकार क्यों ऐसा तुमने करा? हम बैठ के उस दिन मैं तुम्हारे घर गया, यानी कि मैं हर जगह गया जहाँ हम जाते थे, तुम रहते थे, लेकिन मुझे तुम्हारा पता कहीं भी पता नहीं चला। जिमिन, तुम आखिरकार हो, कहाँ हो? तुम 2 साल हो गए, मेरे ऊपर क्या बीतती तुम्हें कुछ भी नहीं पता। खैर तुम मुझे मिलो तो सही, मैं तुम्हें तब बताऊँगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें नेकी हालत में मारा, पर मैं क्या करता? मैं पॉजिटिव हूँ तुम्हारे लिए, बहुत, अब भी बहुत पॉजिटिव हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे पूरा ही छोड़ दो। यार, हर रिलेशन में ऐसा हो जाता है, पर तुमने तो मुझे पूरा ही छोड़ दिया जिमिन। पर हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं एक नॉर्मल इंसान था, अब नहीं। तुम्हारे होते हुए मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, अब मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं, मैं दुनिया का नंबर 1 माफिया हूँ। और ये माफिया तुम्हें ढूंढ कर रहेगा और तुम्हें पा कर रहेगा, ये मेरा वादा है खुद से। अब मैं फ्रेश होने चला जाता हूँ, वरना सुबह नीचे मेरा वेट कर रहा होगा, और मुझे वेट करवाना पसंद नहीं और ना खुद वेट करना पसंद। इतना बोल के युंगी वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है, और वो थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे सुबिन के पास चला जाता है। और अदर साइड नामजिन, जिन, अच्छा हुआ तुमने बिल्कुल सही करा, जिमिन को तुमने यहाँ बुला लिया। जिमिन तो युंगी के पीछे इतना पागल हो चुका था, उसे होश भी नहीं था। हम खुद कहते थे कि युंगी को छोड़ दो, युंगी उसके लिए ठीक नहीं था। अच्छा हुआ उसके डैड और उसकी युंगी की गर्लफ्रेंड ने जिमिन को वैसे ही छुटवा दिया। सुना है कि वो दोनों मर गए। खैर उनका मन नहीं भला, उनका पता भी नहीं उन्हें किसने मारा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने बिल्कुल सही करा जिमिन को यहाँ झूठा बहाना बुला के। खैर अब उन दोनों को 2 साल हो चुके हैं अलग हुए पे। अब तुमने सही करा कि जिमिन की शादी के लिए तुमने उसे यहाँ बुला लिया। तुमने ये भी ठीक करा कि उसे ये नहीं बताया कि उसकी शादी के लिए तुमने उसे यहाँ बुलाया है। खैर मैं तुम्हारे प्लान के साथ बहुत साथ दूंगा और तुम्हारे बिल्कुल साथ हूँ, हमेशा की तरह जिन। पर जिमिन की फ़्लाइट तो अभी तक लैंड हो जानी चाहिए थी, उसकी फ़्लाइट अभी तक लैंड क्यों नहीं हुई? मैंने कहा भी किसी को भेजने का, पर उसने कॉल पे मना कर दिया। मैंने किसी और से कॉल करवाया था ना जिन, तो वो इसलिए घबरा था, वह यहाँ आ रहा है। उसे ये नहीं पता ना कि हम दोनों ने उसे बुलाया है यहाँ पे। हाँ, आखिरकार प्लान किसका है? वर्ल्डवाइड हैंडसम का। मैंने ही तो कहा था कि किसी और के कॉल से कराओ, तभी वो आएगा। हम मिलाते तो वो कभी नहीं आता। हमने कितनी बार कोशिश करी है, आज हमारी कोशिश सक्सेसफुल रही। बस जिमिन आ जाए, बस जिमिन के यहाँ आते ही मैं उसकी शादी करवा दूँगी अच्छी सी लड़की से। कोई अब लड़का नहीं युंगी के। युंगी का पीछे तो जिमिन ने 2 सालों से ही छोड़ दिया। अच्छा वो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तो अच्छा है उस ते और जंकुक ने मेरे जिमिन की इतनी मदद की, मैं उनकी शुक्रिया हमेशा करती रहूँगी। खैर हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो, अभी तक जिमिन आया नहीं, क्या पता कुछ बात हो गई हो, उसे कोई टैक्सी ना मिल रही हो। खैर आता ही होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी उसे कॉल करके देखती हूँ, वो आता ही होगा, तुम घबराओ नहीं।
इतना बोल के जिमिन को कॉल लगा लेती है और जिमिन फ़ोन उठा के ये बोल देता है कि उसकी फ्लाइट लैंड होने ही वाली है, वो थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएगा, वो घर आ जाएगा। फिर वो दोनों इतनी बातें करके जिन कॉल कट कर देती है और जिन ये सारी बातें आर्यन को भी बता देती है। सर ये रही आपकी कॉफ़ी। ओके यहाँ रख दो। जाओ यहाँ से नालायको, तुमसे कुछ भी काम नहीं होता। जाओ जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी यहाँ के खड़े हुए हो। अब मुझे कॉफ़ी पीने दो। सर वो बेसमेंट वाली बात। ओके बेसमेंट की बात, ठीक है, मैं बेसमेंट में 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर, जैसा आपके हम वहीं चलते हैं फिर। यूंगी ऐसे अपने सेक्रेटरी को डांट के थोड़ी देर बाद अपनी कॉफ़ी कंप्लीट करके रेडी होके बेसमेंट के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वो बेसमेंट में पहुंच जाता है। तू नहीं सच बोलेगा ना? नहीं बोलेगा ना? चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा तू नहीं बोलेगा, ले इसे उड़ा डाल। मार दे मुझे, मार दे, शूट हिम, मार दो उसे। हाँ अब मुझे आराम आया। यूंगी अपने आदमी को बोल के उसे मार के कहने का वहाँ से उसे मरवा के चला जाता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसके जो गुंडे थे वो यूंगी पे हमला कर देते हैं और वो यूंगी को मारने लगते हैं। उन सभी के बीच में लगभग बहुत सारी फाइट होती है। यूंगी को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं, लेकिन यूंगी फिर भी उन सभी को मारता है। यूंगी उन सबको बहुत मारता है। फिर यूंगी को इतनी चोटें लगी होती हैं कि यूंगी हार के गिर जाता है और फिर वो फिर भी थोड़ी देर बाद उठता है और उन सबको शूट कर देता है, उन सबको मार देता है। जिसे यूंगी ने मरवाया था उसी के आदमियों ने यूंगी के लिए वहाँ पे कुछ आदमी रख रखे थे। इसी वजह से वो तो मर गया था, पर उसके आदमी ने उसका यूंगी से बदला लाना चाहा, पर यूंगी ने उन सभी को भी मार दिया। अब यूंगी को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई। सुबिन उसे यूंगी को हॉस्पिटल लेके चला जाता है, पर यूंगी कहता है कि मैं सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाऊंगा, मैं यहाँ के टच्चे डॉक्टरों को नहीं दिखाऊंगा। सुबिन फिर एक डॉक्टर के बारे में यूंगी को बताता है। सर आपकी सारी बातें सही हैं, पर आपको अभी बहुत चोट लगी, आप फ़िलहाल अभी यहाँ के डॉक्टर को दिखा लीजिए। पर आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। जिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आप दिखाना चाह रहे हो उसके घर में अभी इमरजेंसी कॉल आई थी, तो वो अभी हवाई के लिए फ़्लाइट में बैठ के चला गया है। वैसे उसकी फ़्लाइट अभी चली रही है। सर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अभी यहीं दिखाना पड़ेगा। हाँ मैं आपको शाम तक और अच्छे डॉक्टर को दिखा कर लेकर आऊँगा, पर कोरिया का नंबर 1 डॉक्टर पाक जिमिन ही है, उसकी फ़्लाइट अभी गई हुई है, तो हम सर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? पाक जिमिन? ओह जिमिन, जाओ जल्दी उसे किसी भी हाल में आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल लेकर आओ। मैं तुम्हें आधे घंटे का मौका देता हूँ, मुझे आधे घंटे के अंदर जिमिन हॉस्पिटल के अंदर चाहिए। अगर मुझे जिमिन हॉस्पिटल के अंदर नहीं दिखा तो तुम सबको मैं उड़ा दूँगा। जब तक के लिए मैं अपना दर्द हैंडल कर रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर मुझे जिमिन चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सुबह जाओ जल्दी से उसे वहाँ से पकड़ कर लेकर आओ। ओके, और उसके घर में कोई भी बात हुई हो, कोई भी दिक्कत हुई हो, मुझे इससे कोई नहीं मतलब, मुझे जिमिन आधे घंटे के अंदर चाहिए। दैट्स इट, मैंने कह दिया। और मुझे पता है तुम क्या कहोगे, सर हम इतनी जल्दी क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, मुझे ये सब नहीं सुनना, मैंने पहले ही बोल दिया। मुझे आधे घंटे के अंदर जिमिन चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने जिमिन को आधे घंटे के अंदर मेरे सामने खड़ा नहीं करा, फिर मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम सबका क्या करूँगा। ओके सर हम जा रहे हैं, आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। हम आधे घंटे के अंदर जिमिन सर को आपके पास लेके जा रहे हैं। आप जिमिन सर के हॉस्पिटल जाइए, मैंने उसका एड्रेस
ड्राइवर को बता दिया है, आप जाइए, हम पूरी कोशिश करते हैं जिमिन सर को लाने की। कोशिश नहीं, हम जिमिन सर को लेकर ही आते हैं जब तक आप हॉस्पिटल जाइए। ओके ठीक है, फाइन, जाओ जल्दी। यहाँ पे खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, मेरा मुंह मत तको। जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल, सीधा हॉस्पिटल में ही मिलूँगा मैं तुम्हें। जल्दी जिमिन को लेकर वहाँ पहुँचो। इतना बोल के जिमिन यूंगी डेविल स्माइल दे के वहाँ से ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल चला जाता है और सुबिन जिमिन को लेने के लिए चला जाता है।